धर्म प्रेमी बंधु सभी को जय जिनेंद्र। मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको यहाँ पर दर्शन करने की विधि बताऊंगा। भगवान के सामने जाते से ही बहुत ही विनय के साथ हाथ जोड़कर सिर झुकावे, नवोकार मंत्र पढ़कर कोई स्तुति, स्तोत्र, दर्शन पाठ या प्रभु पतित पावन की स्तुति पढ़ करके साथ में जो आप द्रव्य लाए हैं उसके पुंज चढ़ावें। 5 पुंज, पहला पुंज चढ़ाएंगे भगवान के पांचों कल्याणक के लिए। उसके ऊपर की तरफ पुंज चढ़ाएंगे अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्वसाधु पंचप्रविष्टि के लिए, और उसके बराबर में राइट साइड में चढ़ाएंगे भगवान के सहस्त्र नामों के लिए, और उसके नीचे जिनवाणी के लिए प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग के लिए, और लेफ्ट साइड में जो है बीच के साथ में लेफ्ट साइड में आप चढ़ाएंगे वहाँ पर 2.5 दीप में विराजमान 3 कम 9 करोड़े महामुनि ऋषि राजों के लिए। इस प्रकार से ये पुंज चढ़ाने के पश्चात जो सामने वेदी में मूल प्रतिमा विराजमान है उनका अर्घ पढ़ करके मध्य में जहाँ 5 कल्याणक का अर्घ हमने चढ़ाया था वहीं पर जो है उन भगवान का पुंज चढ़ाएंगे। उसके पश्चात धूप देंगे, और धूप देने के बाद हाथ जोड़ करके खड़े हो जावें और अच्छे स्वर में स्पष्ट स्वर से शुद्ध उच्चारण करते हुए संस्कृत का भाषा का या हिंदी भाषा का कोई भी स्तोत्र पढ़ते हुए अपनी बाईं ओर से चल करके वेदी के धीरे धीरे 3 परिक्रमा देवें। 3 परिक्रमा देने के पश्चात फिर पुनः धूप देवें। आपके पास समय है तो किसी भी एक मंत्र की एक जाप करें, नमोकार मंत्र की जाप करें। नमोकार मंत्र की जाप का समय नहीं है, ओम नमः शिवेभ्यः की करें, और छोटा करना है तो ओम की करें, और बाकी पंच परमेष्टि करें, ओम ह्रीम हरम ऐसी या उषा नमः, इसकी जाप करें। भगवान के सामने हम जो चावल चढ़ाते हैं भगवान के सामने क्यों चढ़ाना चाहिए, उसका उद्देश्य हमारा क्या है। भगवान के सामने कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। कम से कम चावल तो अवश्य साथ में ले जाना चाहिए। चावल चलाने का अभिप्राय हमारा यही है कि जिस प्रकार धान में से निकलने के बाद वह चावल पुनः नहीं उगता है, उसमें उगने की शक्ति खत्म हो जाती है, उसी प्रकार भगवान के दर्शन भक्ति करने से मेरी आत्मा भी इस संसार में फिर से जन्म ना लेवे। हमारा यही उद्देश्य भगवान को चावल चढ़ाते समय होना चाहिए कि हे प्रभु, जिस प्रकार से ये चावल धान में से निकल करके अब पुनः बीज नहीं बन सकता, इससे उग नहीं सकता, उसी प्रकार हे भगवान मेरी आत्मा में ऐसी शक्ति हो कि मैं जन्म मरण के दुख से जो है छुटकारा पा जाऊं। उसके पश्चात हमें अरहंत सिद्ध भगवान की प्रतिमा के जो प्रातःकाल प्रक्षाल किया गया, अभिषेक किया गया, उसे गंधोदक कहते हैं। गंधोदक, गंध यानी सुगंधित, उदक माने जल, जो सुगंधित जल है उस गंधोदक को हमें मंत्र को पढ़ते हुए निर्मलम निर्मलीकरणम पवित्रम पापनाशनम जिन गंधोदकम वंदे अष्टकर्म विनाशनम,
यह मंत्र पढ़ते हुए हमें अपने उत्तम अंगों पर यानी माथे पर, आँखों की पलकों पर जो है उसे लगाना चाहिए, क्योंकि गंधोदक हर जगह नहीं लगाया जाता। जहाँ जहाँ हमें पसीना आता है वहाँ तो हमें गंधोदक लगाना ही नहीं चाहिए। इस प्रकार हमें जिनेंद्र भगवान के दर्शन करना चाहिए। सभी को जय जिनेंद्र। आज के वीडियो में इतना ही।